220। तो कुछ श्रवण किया हमने इसमें, कृपया कृष्ण भक्तानां प्रक्षीण अशे दूषणा कालीन कियदते भी भवंती परमोत्तमा। बात चल रही है मूर्ति पूजक, प्रतिमा के अर्चनकारी, तो तीसरे नंबर वाले हैं, जो निकृष्ट हैं, जिनकी शास्त्र में निंदा की गई है। कृष्ण भक्ता नाम, जब वो मूर्ति पूजा करते हैं, विग्रह पूजा करते हैं, परंतु उद्देश्य पूर्ति के पश्चात भी पूजा का परित्याग नहीं करते, लगे रहते पूजा करने में। उनकी इस पूजा निष्ठा को देख करके तो कृष्ण भक्त हैं। कृष्ण भक्त कैसे हैं? गुण दर्शन, उसके इस गुण को देखते हैं वो, है ना, देखकर प्रसन्न हो जाते हैं उनके ऊपर। जैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं, बस उनका चित्त प्रक्षीण अशेष दूषणा, उनके दोष, अशेष दोष कहने से असंख्य उनके जो अनर्थों का भंडार है, अनर्थों का भंडार, विश्व पहाड़, अनर्थ के हमारे अनर्थ कितने हैं? पहाड़ के समान अनर्थ है। तो सारे अनर्थ प्रक्षीण नष्ट हो जाते हैं। कालीन किया था क्या बनाए पता नहीं, अजीब बना रखेगा। एक खिड़की भी नहीं है। पूरे कमरे में, कोई भी कमरे में खिड़की, वेंटिलेशन की इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि सांस बहुत आता है। अजीब बना गाड़ी का दरवाजा बंद रहता है ना। तो कह रहे प्रक्षीण अशेष दूषणा, उन कृष्ण भक्तों की कृपा से उसके जो दूषण हैं, दूषण माने अनर्थ पाप आदि हैं, क्षीण नहीं होते हैं, प्रक्षीण होते हैं। क्षीण प्रक्षीण में अंतर क्या है? एक नष्ट हो जाए, बांस का जो बांस जंगल में आग लगा दो, ऐसा लगता है बांस जल के भस्म हो गई, समाप्त हो गई, ऐसा लगता है ना। जो वर्षा आती है, वर्षा का जल जब उस जमीन में प्रविष्ट होता है, जहां पर एक पेड़ था वहां 10-10 निकलते हैं, लग रहा खत्म हो गया, जल गया, खत्म हो गया। तो अंदर से जहां एक था वहां पर 10 उत्पन्न हो जाते हैं। उसी पर बता रहे हैं यहाँ पर, एक क्षीण होता है, एक प्रक्षीण होता है। जो हम सत्कर्म करते हैं, दान पुण्य व्रत और ये प्रायश्चित आदि करते हैं, इनसे पाप नष्ट होते हैं। परंतु जो पाप नष्ट होते हैं, कि पाप नष्ट होते हैं, प्रारब्ध का नाश क्या होता है? जो भोग रहे हैं वो पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु बीज रह जाता है। बांस का बन तो हमने जला दिया, भस्म कर दिया, तो अंदर जड़ रह गई थी। नियम होता है, जहां पर गन्ने की खेती होती है, गन्ने को जलाते हैं, फिर जड़ उखाड़ते हैं उसकी, नहीं उखाड़ेंगे फिर से हो जाएगा वो। बांस का बंध दूर करना हो, बांस के जो जड़ है उसको निकालना पड़ता है, फिर से हो जाएगा। उसी प्रकार से जो हमारे तय ताने गहाने पुयंते तपोदान व्रत आदि भी नाधर्मजम तद हृदयम तद्विषांग्री सेवया, अगहानी तपोदान व्रत, तपस्याओं के द्वारा, दान के द्वारा, व्रत आदि के द्वारा हमारे पाप नष्ट हो सकते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु उस पापों का जो बीज है क्या है? वासना, पाप करने की तीव्र इच्छा जो है, वो इच्छा नष्ट नहीं होती। तीर्थों में गए, पाप नष्ट करके आ गए, स्नान किया, ब्राह्मण को भोजन करा दिया, पाप खा लिया, पाप खत्म हो गए, पर इच्छा तो रह गई, फिर आगे पाप करना शुरू कर दिए। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, परंतु तप दान व्रत आदि के द्वारा के पाप नष्ट होते हैं। मतलब जैसे बांस के बन को जला दिया गया, परंतु जड़ रह जाती है। परंतु तदपि इस अंग्री सेवया,
ईश अंग्री, ईश मने भगवान, अंग्री मने चरण। भगवान के चरण कमलों की सेवा से अधर्मजम, अधर्म का जो जड़ था वासना, पाप वासना भी नष्ट हो जाती है। यदि पाप वासना नष्ट हो गया तो खत्म। जब तक पाप करने की वासना हृदय भरी हुई है, अब पाप करने की वासना का मूल क्या है योगेश? पाप करने की जो वासना हमारे अंदर बैठी है, इसका मूल क्या है? पाप का जड़ पाप वासना। पाप का जड़ क्या है? पाप वासना। पाप पाप हम क्यों करते हैं? वासना हमसे करते हैं। तो वासना का मूल क्या है? हाँ, वो तो बीज, क्या बीज है? कामनाएं। कामनाएं, जो कामनाएं हैं यही है वासना का बीज। और कामनाओं का मूल क्या है? अविद्या, स्वरूप ब्रह्म। ये कड़ी जुड़ी हुई है। जब तक हमारे अंदर अविद्या, विद्या मैंने अज्ञान, मतलब स्वरूप भ्रम, हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं, मैं भगवान का दास भूल गए हैं, अपने आप को संसार के व्यक्ति माने बैठे हैं। तो जो संसार के व्यक्ति माने बैठे हैं, संसार ये संसार मेरा है, ये मेरा घर है, मेरी वस्तु है, मेरा स्थान है और मेरे व्यक्ति है। तीनों होगा ना, होता ना, मेरा घर, वस्तु, व्यक्ति और स्थान, तीन दैहिक। व्यक्ति कहने से मेरे माता पिता भाई बंधु। जब 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 मेरे शब्द का उपयोग हो गया, अब मैं क्या करूंगा? इनको खुश करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे खुश करना पड़ेगा। खुश करने मुझे अब चेष्टाएं करनी पड़ेंगी, है ना? मेरा स्थान है, मेरा घर है, मेरा देश है, इसके लिए अब मैं लड़ूंगा। बस समस्या कहां से खड़ी होती है? अविद्या। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। फिर बताया गया है अविद्या मैंने अपने को भूल जाना, भगवान को भूल जाना। अभी हम अपने को भूले हुए हैं। बोले अपने को कैसे भूले हुए? एक बच्चा जो बचपन में मिली में खो गया था, अब वो उसको एक मुस्लिम दंपति ने पाला, अब वो 20 साल का हो गया, वो अपने को भूला हुआ है कि नहीं है? वो अपना भूला हुआ है। तो कैसे भूला हुआ है? पूछो नाम क्या उसका है? सलीम खान नाम बताएगा अपना, वो बाप का नाम बताएगा कुछ। क्या हुआ? अब क्या हुआ? अरे है ना, ये चला रहे हो रहा है, नहीं आ रही। लेकिन कोई काम कर, ऑक्सीजन आ तो रही है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन है नहीं क्या? ऑक्सीजन घर में भरी हुई है, नहीं आ रही है। इतनी जल्दी हो गया? CO2 बाहर आ रही है। केमिस्ट्री बोल रहा है वो। CO2 में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, तो क्या बचा चल रही थी? अविद्या। अविद्या मैंने होता अपने को भूल जाना। उसका परिणाम क्या है? अस्मिता। जैसे वो बालक था, ब्राह्मण बालक, अपने को भूल गया, अस्मिता। अस्मिता मतलब अब क्या बोलता है? तुम कौन हो? मैं मुसलमान हूं। अस्मिता हो गया, अविद्या से अस्मिता। अभी हम तो भगवान के अंश हैं, भूल गए हैं। अस्मिता मतलब अहम। अभी हम क्या परिचय दे रहे हैं? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्रह्मचारी आदि आदि। ये हो गया अविद्या से अस्मिता। जो अस्मिता आ गई, मैं घर का मालिक हूं, ये घर मेरा हुआ है, मैं क्या पिता हूं, ये मेरा पुत्र है। अब आ गया अस्मिता,
राग, राग मतलब प्रेम, अस्मिता मतलब राग हो गया। राग मतलब प्रेम, किससे? घर से प्रेम, बच्चों से प्रेम, वस्तु से प्रेम, स्थान से राग हो गया। राग का परिणाम क्या है? द्वेष। जहां राग है द्वेष। प्रेम का लक्षण क्या है? द्वेष प्रेम का लक्षण है। तो क्या बात करते हो? द्वेष प्रेम का लक्षण है। कैसे सिद्ध करो? द्वेष प्रेम का लक्षण है तो सिद्ध करो। तो सिद्ध करना आनंद। अगर हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो अगर वो तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा रसगुल्ला से प्रेम है, क्या लक्षण है इसका? अगर दूसरे को मिलेगा तो मुझे उससे ईर्ष्या होगी, द्वेष हो जाएगा। तुम्हारा यदि प्रेम रसगुल्ले में है, तुम्हें रसगुल्ला किसी और को दे दिया, तुम्हारा उसके प्रति द्वेष हो जाएगा। जब मैं परिवेशन करूंगा मैं भी इसको नहीं दूंगा। तो राग द्वेष, और राग द्वेष का परिणाम क्या है? अभिनिवेश। ये प्रैक्टिकल है कि नहीं है? हमारा अभिनिवेश कब? हमारा अभिनिवेश मतलब उसमें निविष्टता, इसका आधार क्या है? सिद्ध करो इसको। राग द्वेष जितना अधिक परिमाण में होगा, निविष्टता बड़े परिमाण में होगा, है कि नहीं? यदि हमारी वस्तु बहुत प्रेम है, आवेश भी उतना होगा। और जितना आवेश हो, जितना उसमें द्वेष है, आवेश दो प्रकार से होता है, प्रेम से और द्वेष से। हम दो व्यक्तियों में आविष्ट हो जाते हैं, मित्रों में और शत्रु में। मित्र में आविष्ट होते हैं, शत्रु में आविष्ट होते हैं। विचार करेंगे तो अधिक आविष्ट किसमें होते हैं? शत्रु में। कभी मित्र को भूल भी जाते हैं, कभी शत्रु को कभी नहीं भूलते हैं। खाते सपने मित्र आए ना आए, शत्रु अवश्य आता है। खाते पीते सोते उड़ते बैठते, मित्र का स्मरण हमारे निज चैन भूख नहीं उड़ाएगा, आएगा? मित्र का स्मरण हुआ तो भूख क्या निज नहीं उड़ती, और शत्रु का स्मरण हो गया तो न खाना अच्छा लगता है, न सोना अच्छा लगता है, नींद ही नहीं आती है। ये तो पांच जो हमारा अनर्थ है, ये समझा? भूले क्या? इस प्रकार से कोई संबंध में जो व्यवहार किया है तो नहीं भूल सकते हैं। जब तक संभव नहीं है, जब तक तुम ये नहीं समझेगा मैं तो मुसलमान हूं ही नहीं, मैं तो ब्राह्मण बालक हूं। समझा कि नहीं? जड़ कहां पर है? अविद्या में। समझा कि नहीं? अच्छा, उदाहरण तू ही है, तू ही है। आप तो समझ गया, मैं तेरे को तो अपना क्या माने बैठा है? मुसलमान बन बैठा है। कोई वैसे तो मुसलमान बन बैठा है ना, मुसलमान। अस्मिता क्या है? मैं मुसलमान हूं। यदि कोई मुस्लिम धर्म की निंदा करे तो मुझे कैसे लगेगा? बुरा लगेगा। कुरान की निंदा करे मुझे कैसे लगेगा? बुरा लगेगा। मेरे जो मुस्लिम भाई हैं उनकी निंदा करे तो मुझे बुरा लगेगा। राग है, अस्मिता हो गई ना, उसे राग उत्पन्न हो जाएगा, उस कुरान के प्रति प्रेम हो जाएगा, मुसलमान से प्रेम हो जाएगा, जो व्यवसाय के प्रति प्रेम हो जाएगा। होगा ना? होगा। तो राग हुआ, द्वेष भी होगा, अभिनिवेश भी होगा। अब यदि हमें अभिनिवेश को काटना है तो जड़ काटने पर, जड़ क्या है? अब मुझे स्मरण हुआ मैं तो ब्राह्मण बालक हूं, गलती से यहाँ फंस आके बचपन में यहाँ फंस गया, मैं तो उच्च कुलीन राज पंडित परिवार से मैं हूं। अब यदि कोई मुस्लिम धर्म की निंदा करता है, मुसलमान की निंदा करता है, तो बुरा लगेगा भाई, है? मैं मुसलमान हूं, अस्मिता समाप्त हो गई। अब तेरे क्या अस्मिता आ गई है? मैं ब्राह्मण हूं। अब कोई मुस्लिम धर्म की निंदा करे, कटाक्ष करे, कुरान की निंदा करे, कटाक्ष करे,
क्या हमारे हमारे अंदर द्वेष होगा? क्यों द्वेष क्यों नहीं होगा? राग ही खत्म हो गया, राग ही नहीं है अभी। मैं तो ब्राह्मण हूं, मेरा प्रेम है ही नहीं वो इन वस्तु से। अभी जब राग खत्म हो गया तो द्वेष खत्म हो गया, द्वेष खत्म हो, अभिनिवेश भी समाप्त हो जाएगा। तो जब तक हमारा स्वरूप में हम नहीं समझ जाते हैं, हम संसार के व्यक्ति नहीं है, भगवान के दास हैं, तब तक अभिनिवेश रहेगा। और अभिनिवेश का फल क्या है? भयम द्वितीय अभिनिवेश। क्या भय? अभिनिवेश का फल क्या है? दुख है कि नहीं? हम अभिनिविष्ट हो गए वस्तु में, दुखी, अशांत क्या रहते हैं? अशांत रहते हैं। यदि अशांति बचना हो तो द्वितीय अभिनिवेश को काटना होगा। अभिनिवेश कैसे कटेगा? कैसे अभिनिवेश कैसे कटेगा? अभिनिवेश का आधार क्या है? अस्मिता, अस्मिता काटनी पड़ेगी। अस्मिता का आधार क्या है? अविद्या, अविद्या काटनी पड़ेगी। अविद्या कट गई, ना रहेगा अस्मिता, ना राग, ना द्वेष, ना अभिनिवेश। तो इसलिए तो यहां यही कहा जा रहा है। यहां पर क्या बात चल रही थी? हाँ, प्रक्षीण अचे दोष दूषण। हाँ, प्रक्षीण जो कृष्ण भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, जब उनकी दया हो जाती है, कृपा हो जाती है उस मूर्ति पूजक के ऊपर, जो मूर्ति पूजक तीसरे नंबर वाला है, जो अनर्थग्रस्त है, तो क्या कारण है? भगवान के विग्रह को भगवान नहीं मान पा रहा है वो। फिर एक व्यक्ति विग्रह को भगवान मान रहा है, एक व्यक्ति भगवान नहीं मान पा रहा है। फिर क्यों नहीं मान पा रहा है? जबकि पढ़ा लिखा आदमी है, जो विग्रह को भगवान मान रहा है वो मूर्ख है, अनपढ़ है, पढ़ाई लिखे नहीं आती उसको, शास्त्र नहीं पढ़े उसने, सुन लिया, विश्वास हो गया भगवान है। और जो शास्त्र में पारंगत है, वेद वेदांत में पारंगत है, और वो व्यक्ति भगवान की मूर्ति को भगवान नहीं मान पा रहा है, कारण क्या है? क्या है? अनर्थ है, अपराध है, नहीं मान पा रहा है ना? तो इसलिए कह रहे हैं, परंतु इसलिए जब शुद्ध कृष्ण भक्तों की दृष्टि पड़ जाती है, तो दृष्टि पड़ जाती है, दृष्टि पड़ते ही उसके जो ये अनर्थ थे, ये पाप थे, दूर होने शुरू हो जाते हैं। तो दूर हो जाते हैं, अब क्या होगा? दूर होते ही अब कालेन कियते भी परमोत्तमा, अल्पकाल में उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, और नष्ट होकर के एक दिन उत्तम भक्त के रूप परिगणित हो जाता है, उत्तम भक्त बन जाता है। क्यों? पाप अनर्थ नष्ट हुए। अब उसका परिणाम क्या हुआ? पाप अनर्थ नष्ट मतलब क्या हुआ? जो कामना खत्म हो गई। जो विग्रह पूजा कर रहा था, कामनाओं को लेकर कर रहा था ना, कामनाओं को लेकर, कामना पूर्ति के लिए जो कर रहा था वो खत्म हो गया। अविद्या खत्म हो गई। भगवान के विग्रह को साक्षात भगवान मान रहा है भी वो। अब विग्रह पूजा क्यों कर रहा है? वो प्रेम प्राप्ति के लिए कर रहा है। हो गया काम, बन गया उत्तम। अब बंद कर दो इसको, है ना ये, और आउट। हानि करेगा, हम मच्छर मूर्छित हो जाएंगे, तो बेहोश हो जाएंगे। टीका में कह रहे हैं, यदि कोई आपत्ति करे, जब वो वैष्णव को अनादर कर रहा है, न तद भक्तेषु चान्येषु अर्त्याम हरे या पूजाम सदैव हते न तद भक्तेषु, जब भक्त को अनादर कर रहा है वैष्णव का, तो अपराध बन रहा है उसका। जब अपराध हो रहा है तो फिर वो उत्तम कैसे हो सकता है? प्रश्न उठ गया ना।
जब वैष्णव की निंदा कर रहा है, वैष्णव का अवज्ञा कर रहा है, क्या बन गया? वैष्णव अपराध। जो वैष्णव अपराध बन रहा है, जो वैष्णव अपराधी उसका बन रहा है, तो फिर उत्तम कैसे हो जाएगा वो? हैं? तो बता रहे हैं, तो इसमें ऐसे क्यों कहा जा रहा है? कालीन कियतते भी भवन्ति परमोत्तमा। ये किन के लिए बात की जा रही है? ये बात किन के लिए की जा रही है? तीसरे वाले जो मूर्ति पूजक हैं, जो सकाम भक्त हैं और विग्रह को केवल मूर्ति मात्र मानते हैं, भगवान प्रतीक मानते हैं, जो वैष्णव अवज्ञा कर रहे हैं, वैष्णव अपराध उनसे हो रहा है, तो फिर उत्तम हो जाते हैं। कैसे होगा ये? जो वैष्णव अपराध कर रहे हैं, वैष्णव अवज्ञा कर रहे हैं, तो अशुद्ध कैसे हो सकते हैं? तब बता रहे हैं, कृपया कृष्ण भक्ता नाम। बात ठीक है, वैष्णव अपराध कर रहे हैं वो, परंतु वैष्णव की क्या विशेषता है? वैष्णव कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं। यदि कहो ऐसे जो वैष्णव अपराधी है उनके प्रति, जो वैष्णव अपराधी होते हैं उनके प्रति महापुरुष जो वैष्णव लोग क्या करते हैं? वो पीछा कर देते हैं। करते नहीं करते हैं? ईश्वरे तद अधीनेषु बालुषेषु द्विषस्तु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा करोति समध्यम। महापुरुष के लक्षण क्या है? जो महापुरुष जो होते हैं उनकी 4 क्रियाएं होती हैं। ईश्वरे प्रेम, ईश्वर से प्रेम करते हैं। तद अधीनेषु, उनके जो भक्त हैं उनसे मित्रता करते हैं। और बालिशेषु, जो अज्ञ हैं, भोले भाले अज्ञ है, तत्वज्ञ नहीं है, उन पर कृपा करते हैं। और जो भगवान भक्त विद्वेषी हैं उनसे उनके पीछा करते हैं। अब शास्त्र ये कह रहा है, शास्त्र कह रहे हैं कि ऐसे जो वैष्णव अपराधी होते हैं, महापुरुष उसकी उपेक्षा कर देते हैं। और फिर जब उपेक्षा ही कर दी, जब महापुरुष उसकी उपेक्षा ही कर देंगे, उत्तम भक्त कैसे बन सकता है? तब कह रहे ठीक कह रहे, ऐसा है। परंतु होने पर भी वैष्णव का एक विशेष गुण है। विशेष गुण क्या है? वो गुणदर्शी हैं। क्या है? अदोषदर्शी, वो गुणदर्शी हैं। उनकी यही विशेषता है, वो गुणदर्शी हैं। अर्थात गुण देखते हैं, गुण ग्रहण करते हैं, ये उनका स्वभाव होता है। अर्थात सर्वत्र गुण ग्रहण करते हैं। यदि किसी में गुण होते हैं उसको तो ग्रहण कर लेते हैं, दोष को ग्रहण नहीं करते, उनकी विशेषता होती है। अब जो ये व्यक्ति जो मूर्ति पूजा कर रहा है, ये तीसरा नंबर वाला, उसमें वैष्णव क्या गुण देखते हैं? वैष्णव ने उसमें क्या गुण देखा? ऐसा पूजा कर रहा है अपने कामना वासना पूर्ति के लिए, मूर्ति को मूर्ति माने बैठा हुआ है, तो उसमें क्या गुण देखा उसने? क्या? सर्वदा भगवान का दर्शन करने के कारण ये गुण देखा। क्या गुण देखा? ये जो पुजारी है सर्वदा भगवान का दर्शन करता है। एक गुण बस। क्या गुण? कुछ भी हो, जब पूजा करेगा दृष्टि कहां रहेगी? भगवान। जो सर्वदा भगवान का दर्शन कर रहा है ये व्यक्ति, यदि भी उनको प्रतिमा मान रहा है, जब प्रतिमा का अर्चन करता है तो दृष्टि कहां होगी? फूल चढ़ाएगा चरणों में, श्रृंगार करेगा, उनको भोग अर्पण करेगा, उनकी आरती करेगा। जो गुण देख रहे हैं ये, है ना, पर इसी जो ग्रहण कर लेता हूं वैष्णव, इसी जो ग्रहण कर लेता है। कुछ भी कहो भाई, कम से कम जब पूजा करेगा, पूजा करने में कम से कम 1 घंटा लगता ही है। दृष्टि कहां रहेगी? आरती करेगा 15-20 मिनट, दृष्टि कहां रहेगी? श्रृंगार करके दृष्टि कहां रहेगी? बस इसको ही वो देख लेते हैं।
यद्यपि उन्हें पता है ये उनको मूर्ति को भगवान नहीं मान रहा है। यही है अहेतु कृपा। ये नारायण जानते थे, ये अजामिल जो नारायण पुकार रहा है वो मेरा नाम नहीं ले रहा है। नाम किसका है? वो अपने बेटे को पुकार रहा है। तो भगवान जैसे अवसर खोजते हैं, क्या खोजते हैं? अवसर। कुछ तो करे, कुछ तो करे। हैं? यन नाम ध्येय श्रवणान कीर्तनाद प्रवणाद स्मृत क्वचित स्वादो विशद्ध शबनाय कल्पते कुत पुनस्ते भगवानु दर्शनाथ। भगवान बहाना खोजते, बहाना। श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन, जो मेरे भक्ति के 9 अंग हैं या 32 अंग हैं, इनमें कुछ तो कर ले, कुछ तो कर ले। ये बहाना खोजते हैं। भगवान देखा कि अजामिल ने मरते हुए नारायण नारायण पुकारा। क्या उन्हें पता नहीं है नारायण नाम इसके पुत्र का नहीं है? उसी प्रकार से वैष्णव क्या देखते हैं, कुछ भी कहो भाई, जब ये पूजा करता है, कंटिन्यू पूजा कर रहा है, 30 साल से पूजा कर रहा है, रोज कम से कम दिन में 3 घंटा ये मूर्ति का दर्शन करता है। पुजारी कभी 3 घंटा दर्शन करता ही है। 3 आरतियां होती है, दृष्टि कहां रहेगी? 3 आरतियां। फिर शयन आरती करेगा, दृष्टि कहां होगी? भगवान में। तो 4 तो आरतियां होती हैं, दृष्टि होगी। श्रृंगार करेगा 1 घंटा, कम से कम 10 आधा घंटा लगता ही है, दृष्टि कहां रहेगी? भगवान में। भोग लगाएगा, दृष्टि कहां रहेगी? भगवान में। कुछ भी कहो। तो बस ये इसके गुण है, बता रहे हैं। सर्वदा भगवान दर्शन करने के कारण जो प्रतिमा का अर्चनकारी है, इस गुण को ग्रहण कर लेते हैं। शुद्ध भक्त बोलता है भाई कामना वासना रही है, दूर की बात है, कम से कम ये कॉन्टिन्यू भगवान का रोज इतनी देर दर्शन करता है। और जो पुजारी नहीं है, अब यह पुजारी नहीं है, हम लोग कितने देर दर्शन करते हैं भगवान का? आरती में बस। वो भी जो आरती अटेंड करते हो, ये जो महापुरुष आरती में आते ही नहीं है, आरती में अटेंड नहीं करते हैं। आरती में आए हैं, लास्ट में आए, 2 कड़ियां बज गई थी। यमुना जीवन केली प्राय, उसमें आए आंखें मलते हुए और हरे कृष्ण महामंत्र बाहर निकल गए, और वो खड़े हुए थे खंबे का सहारा लेकर के, आंखें मलते हुए। उनका तो भी नहीं होगा, समझे कि नहीं? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो ये जो गुण है इसको देख लेते हैं। बस क्या गुण है? कुछ भी कहो, कॉन्टिन्यू एक दिन में 3 घंटा भगवान का दर्शन करता है। बस वास्तव में ये क्या है? ये अहेतु की कृपा। उन्हें पता है ये विग्रह को भगवान मान ही नहीं रहा है, तो इसको बस ग्रहण कर लेते बस। और जहां भक्त पर शुद्ध वैष्णव उसे प्रसन्न हो गए, उन्हें रिकमेंड कर दिया, प्रभु कृपा करो इसके ऊपर। भगवान कृपा करने के लिए क्या है? बाध्य। वो जानते हैं ये कपटी है, परंतु रिकमेंड किसने किया है? शुद्ध भक्तों ने। तो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए अपराधी को दंड देने की बात तो दूर, वैष्णव क्या विशेषता है? यद्यपि वो वैष्णव, वो पुजारी, कन्नु वैष्णव पुजारी उस वैष्णव को अपमान कर रहा है, उनका अवज्ञा कर रहा है, कोई चीज दी उसने उठा के बाहर फेंक दी, ले जाओ आगे हट जाओ। परंतु वो क्या देख रहा है वैष्णव? जो 3 घंटा भगवान का दर्शन करता है, 3 घंटा दर्शन करता है। बस इसलिए अब जो उसकी अवज्ञा भी कर रहा है ना, अपमान भी कर रहा है, इसको फिर वैष्णव ग्रहण क्यों ग्रहण नहीं करते? वैष्णव मान सम्मान से परे होते हैं। क्यों? मान अपान्यो तुल्यो मित्रारि पक्षियो। अब मेरा प्रश्न है, वैष्णव लोग मान सम्मान से परे क्यों होते हैं? क्योंकि मान सम्मान का संबंध शरीर के प्रति नहीं है, शरीर के प्रति आत्मबुद्धि से है।
जो ये मान का जो संबंध किससे है? शरीर से नहीं है। शरीर से है क्या? शरीर के प्रति आत्मबुद्धि से है कि नहीं? उनके अंदर आत्मबुद्धि है ही नहीं। वो जानते हैं हम शरीर है ही नहीं है, हम तो आत्मा है, भगवान के अंश है, बस खत्म। इसलिए वो उनके अपराध को लेते ही नहीं है, गुण को जरूर ले लेते हैं। इसीलिए कह रहे हैं उन पर वो वैष्णव लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर अनुग्रह करते हैं, उस गुण को देखकर भगवान से प्रार्थना कर देते हैं। यही प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते ही प्रभु संतुष्ट हो जाते हैं, और प्रभु के संतुष्ट होते ही माया बुरे विषय समेटेगी और निकल जाएगी। ये काम है, ये क्रोध है, ये वृत्ति किसकी है? माया ने हमको दबा रखा है इतने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अनर्थ के द्वारा। जितने भगवान के हम पर संतुष्ट हो गई, माया क्या करेगी? छोड़ छाड़ करके अगला क्लाइंट खोजेगी, अगला क्लाइंट कोई मिल जाए खोजेगी। ऐसा है कि नहीं? तो टाइम देखो भाई, टाइम क्या हुआ? चलो टाइम हो गया। अब जिस बारिश होगी तो ये तो ऐसा ये हुई जगह तो बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी जगह भाई। बरसात में यही क्या करेंगे? ये आपने हरिकथा के प्रारंभ में आपने वहाँ बताया था कि ये जो आदि देवी कष्ट मिल जाए तो बारिश बेमौसम बारिश हो रही है ना, तो दैवी आपदा, प्रकृति का प्रकोप, तो ये इसका कारण हम लोग भी हैं और जो दुष्ट लोग हैं वो भी हैं, क्योंकि हम लोग में भी शुद्ध नहीं है, इसलिए हमको इस बंधन को। मैंने कहा था वहाँ उस मंदिर में कि जो बारिश हो रही है ये दैवी आपदा है, दैवी ताप, अधिदैवी ताप है, क्योंकि इसके द्वारा बहुत फसल नष्ट हो जाएंगी, ये ताप है। तो इसने कहा, सनातन ने कहा तो जो पापी लोग हैं उन्हें दंड मिल रहा है, तो अच्छे को दंड क्यों मिल रहा है? जो अच्छे जन्म ले इसमें वो भी बहुत अच्छे, वो भी दूध के धुले, वो भी जिसका जन्म इस समय इस ब्रह्मांड में हुआ है, समझे कि नहीं? हमारे अच्छे कर्म होते तो वहां जन्म लेते जहां अभी कलयुग मात्र शुरू हुआ है, अभी महाप्रभु जी आए हैं, अभी जस्ट कली अभी गया होता, वेद व्यास जगन्नाथ आविर्भूत होते, उसमें तो ऐसी स्थिति नहीं थी। क्या कर कहीं न कहीं ऐसे ब्रह्मांड भी तो होगा, कोई ब्रह्मांड ऐसा भी होगा जिसमें अभी जस्ट कली प्रारंभ हुआ है। कोई ऐसे ब्रह्मांड हो जहां पे महाप्रभु अभी संध्या के समय उनका आविर्भाव हुआ, अभी आविर्भाव हुआ इस समय गोधूली समय, तो वहां जन्म क्यों नहीं हुआ? यही क्यों हुआ? कोई भी कैसे ऐसा भी ब्रह्मांड हो जहां भी कली अभी चरम में पहुंच गया हो, जहां भी हम आगे हम जानना है नहीं जाना है तो नहीं जाना, तैयारी कर लो, नहीं जाना है तो नहीं। तो मेरा भी प्रश्न ये है कि देखा जाता है संसार के अंदर कि कई भक्त शुद्ध भक्त लोग जब इस जगत में आते हैं तभी आदि देवी का प्रकोप देखा जाता है, तो उन्होंने तो कोई गलत काम या बुरे काम तो नहीं किए, वो शुद्ध भक्त की बात कर रहा हूँ जो भगवान के नाम से आए। हाँ, जो जेलर है, कहते नहीं जेलर, जो जेलर है। अच्छा, उनकी बात छोड़ दो, तो हमारे जैसे हम में जो उन्नत हो चुके हैं शुद्ध भक्त हो गए, लेकिन हमारी कैटेगरी के शुद्ध भक्त वही हम भगवान नाम से नहीं आए, लेकिन वो लोगों को भी कष्ट होता है। नहीं होगा, वो कष्ट का अनुभव उनको होगा ही नहीं। कष्ट का आधार क्या है? आसक्ति। कष्ट का आधार क्या? आसक्ति। जिन्हें आसक्ति होगी उन्हें कष्ट होगा, उनको तो उनका आसक्ति नहीं, बह गया मिल गया, उनको कष्ट का अनुभव ही नहीं होगा। प्रश्न नहीं ना कष्ट मिल रहा है, प्रश्न है तुम अनुभव क्या हो रहा है? कष्ट का अनुभव मतलब नहीं, महत्व किसका है? कष्ट की अनुभूति का महत्व है, समझा कि नहीं? भाई तुम्हारे शरीर फोड़ा निकल आया, तुम तड़प रहे थे,
डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया शून्य करने वाला, दर्द तो वही है, थोड़ी फोड़ा ठीक हो गया, फोड़ा ठीक नहीं हुआ, फोड़ा ठीक नहीं हुआ। वह सेंस जो था, वो अनुभव शक्ति थी, वो तो लुप्त कर दी। तो महत्व सुख दुख का महत्व नहीं है, महत्व तो अनुभव का। तो जैसे महापुरुष होते हैं उनको कष्ट अनुभव होगा ही नहीं। वो तो कहें अच्छा हुआ, पर वो मेरे पाप कर्म की और थोड़ा और ओले है ना, ओले बरसाओ, ओले बरसाओ तो अच्छा होगा। वो तो खुश है। कष्ट किसको होगा? हमारे जैसों को। समझा कि नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ये दिन में याद रहेगा, ये दिन में हमको याद रहेगा जीवन में, है ये दिन हम जीवन में याद रहेगा, जीवन में कि हम ऐसे पाठ करते हो, बारिश हुई यहाँ है ना, ऐसा नहीं होगा? ये याद आएगी बात मुझे। नहीं हमें याद नहीं, जीवन में हम बोलेंगे लोगों को, यहाँ तो भजन के हम ऐसे वहां से फिर कष्ट से हम बिताया, लकड़ी में आग, बोलो लकड़ी में आग जलाते थे।